कूलर्स में होने वाली 4 सबसे कॉमन और फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि हर एक प्रॉब्लम के लिए हम किस तरह से ट्रबल शूटिंग करेंगे और कैसे इसे ठीक करेंगे। अगर कूलर डेड है या वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो हम ये ट्रबल शूटिंग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम घर की पावर सप्लाई चेक कर लेंगे कि प्रॉपर पावर का कनेक्शन है और पावर सप्लाई प्रॉपर फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमने टेस्टर से चेक कर लिया। और फिर हम डिजिटल मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर लेंगे कि करंट फ्लो प्रॉपर है कि नहीं है, कितने वोल्ट का करंट आ रहा है। अब कूलर की पावर कॉर्ड को चेक कर लेंगे। सबसे पहले पोलैरिटी चेक कर लेंगे। इसके बाद अगर वायर शॉर्ट की कंडीशन है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर शॉर्ट है तो इस तरह से कंटिन्यूटी दिखाने लगेगा, अगर शॉर्ट नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। अब दोनों वायर्स को हम चेक कर लेंगे कि वायर तो खराब नहीं है, तो ये वायर ठीक है। अब दूसरा वायर चेक करेंगे तो दूसरा वायर भी ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड और मैनुअल स्विच को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। वायर से कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, इसका मतलब कनेक्शन ठीक है। अब हम देख लेंगे कि डिस्प्ले पीसीबी में या डिस्प्ले पैनल में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब डिस्प्ले पीसीबी तक करंट आ रहा है। अब हम मैनुअल स्विच बोर्ड को चेक करेंगे इसी तरह से। तो सारे स्पीड्स में हमें कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब सारे कनेक्शंस ठीक हैं इसमें। इसी तरह के दूसरे कूलर के जो मैनुअल स्विच बोर्ड है उसे भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। हाई, मीडियम और लो स्पीड पे हमें कंटिन्यूटी बता रहा है और जब हम ऑफ करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, इसका मतलब हमारा जो स्विच है वो सही है और अंदर के कनेक्शन वायर से वो सब ठीक है। अब हम स्विच को ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। तो हमने स्विच को निकाल लिया है और इसमें एक वायर हमने लाइन में लगाया है और दूसरा फर्स्ट स्पीड में लगाया है। और फिर हम जैसे ही फर्स्ट स्पीड पे टर्न करेंगे तो हमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इसी तरह से हम सेकंड स्पीड भी चेक कर सकते हैं। सेकंड स्पीड में दूसरे वायर को लगाने के बाद जब हम सेकंड स्पीड में डायल करेंगे नॉब को तो कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इसी तरह से हम थर्ड स्पीड अब चेक कर लेंगे। थर्ड स्पीड के लिए हम तीसरे स्पीड में सेकंड वायर को लगा के नॉब को डायल करेंगे तो कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब स्विच अंदर से बिल्कुल ठीक है। अब हम कंट्रोल पैनल के पावर पीसीबी को चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। और इस पावर पीसीबी के कनेक्शंस को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पावर कॉर्ड से पावर इनपुट पीसीबी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे हमने पावर कॉर्ड के वायर कनेक्ट किए हुए हैं, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, यहाँ पे हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे पावर का इनपुट आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर पावर का इनपुट आ रहा है पीसीबी में। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि पीसीबी से पावर आउटपुट बाकी के कंपोनेंट्स में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सबसे पहले हमने मेन मोटर के फर्स्ट स्पीड में देखा प्रॉपर पावर आ रहा है। मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, इनमें भी हम चेक कर लेंगे तो सब में प्रॉपर पावर आउटपुट जा रहा है पीसीबी से। इसके बाद हम स्विंग में चेक करेंगे, पंप में चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि सब जगह पर पावर प्रॉपर जा रहा है। अगर पावर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब पीसीबी में कुछ ना कुछ खराब है और उस केस में हमको पीसीबी को चेंज ही करना पड़ेगा। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे कि सारे कंपोनेंट्स को कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हम कंट्रोल पैनल के बटन्स को भी चेक कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करके चेक कर लेंगे कि सारे बटन प्रॉपरली चल रहे हैं। इसको ओपन करके भी चेक कर लेंगे।
ओपन करने के बाद हम अच्छे से सारे बटन्स को प्रेस करके चेक कर लेंगे कि सारे बटन अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर किसी बटन में प्रॉब्लम आती है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हमें ये कंट्रोल पीसीबी को भी चेंज करना पड़ेगा। अब हम मेन मोटर चेक कर लेंगे कि वो जैम तो नहीं हो गई है, क्योंकि कई दिनों तक आइडल रखे रहने से मोटर जैम हो सकती है। तो वो चेक कर लेंगे, और जैम है अगर तो ऑयल ट्यूब से अच्छे से उसकी ऑयलिंग कर देंगे और उसे फ्री कर देंगे। कस्टमर्स को भी कूलर के सीजनल यूसेज के बाद उसे पैक करने से पहले एक बार मोटर की ऑयलिंग अच्छे से कर देनी चाहिए, और ऑयल ट्यूब की मदद से ऑयलिंग कर दें और उसके बाद कूलर को स्टोर करके रखें, तो मोटर अच्छी बनी रहेगी। इसमें लगे हुए तीनों वायर, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड, इन तीनों वायर्स को हम कंटिन्यूटी से चेक कर लेंगे। एक एंड को हम ब्लू वायर से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को हम इन तीनों वायर में एक एक करके टेस्ट करेंगे कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। सो हाई स्पीड के वायर में कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इसी तरह से मीडियम स्पीड के वायर में भी कंटिन्यूटी आ रही है और लो स्पीड के वायर में भी कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है। अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है तीनों वायर में, तो मोटर हमारी परफेक्ट कंडीशन में है। इसके अलावा ये भी चेक कर सकते हैं कि मोटर शॉर्ट तो नहीं है। इसके लिए हम दूसरे एंड को बॉडी में टच करके देखेंगे। अगर कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब मोटर शॉर्ट है, और कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब मोटर सही है। अब हम इसके बाद मोटर को मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हाई स्पीड के वायर को हम चेक करेंगे, 0.2 ओम्स दिखा रहा है। अब मीडियम स्पीड के वायर को चेक करेंगे तो 0.3 ओम्स दिखा रहा है, और अब लो स्पीड के वायर को चेक करेंगे तो 0.3 to 0.4 ओम के बीच में दिखाएगा। अब मोटर के बॉडी पर भी चेक कर लेंगे तो इसमें 1 ओम दिखाएगा। इसका मतलब मोटर ठीक है। अगर मोटर शॉर्ट है तो इन्फिनिटी दिखाएगा। इसका मतलब मोटर हमारी परफेक्ट कंडीशन में है, सही है। अगर मोटर का कैपेसिटर खराब होता है तो उस केस में हम कैपेसिटर को अकेले चेंज नहीं करते, हमें मोटर ही चेंज करनी होती है। अब हम वाटर पंप को चेक कर लेंगे, और इसको चेक करने के लिए इसे पहले पूरे वायर के साथ निकालना ज़रूरी है। पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा पंप ठीक है। अब हम इसे मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर लेंगे। ये 2.5 ओम्स दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा पंप ठीक है। पंप के जाम होने की सिचुएशन में हम पंप को ओपन करके अच्छे से उसे क्लीन कर लेंगे। अब स्विंग मोटर को चेक कर लेंगे, और अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब मोटर ठीक है। अब हम इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे। अगर मोटर खराब होगी तो 1 दिखाएगा, और अगर ठीक होगी तो पॉजिटिव नंबर दिखाएगा 13 और 14 के बीच का।
अब हम पावर पीसीबी के सारे कनेक्शंस को चेक कर लेंगे अच्छे से कि कोई लूज तो नहीं है, क्योंकि एक भी लूज कनेक्शन होगा तो वो कंपोनेंट, वो पर्टिकुलर पार्ट चलेगा नहीं और हमारा कूलर जो है वो काम नहीं करेगा। अब जो दूसरा सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आता है कूलर्स में कि पंप वर्किंग कंडीशन में नहीं है, पंप नहीं चल रहा है, तब हम ये ट्रबल शूटिंग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। इस सिचुएशन में सबसे पहले हम वाटर लेवल सेंसर चेक कर लेंगे। हम चेक कर लेंगे कि कूलर के कंट्रोल पैनल पे वाटर लेवल इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर हम वाटर लेवल सेंसर को ओपन करके बाहर निकाल के हम ऊपर करके देखेंगे, और अगर लाइट ग्रीन हो रही है इसका मतलब सेंसर ठीक है, और अगर सेंसर खराब है तो हमें उसे चेंज ही करना पड़ेगा। अब अगर नो स्विंग की प्रॉब्लम आती है कूलर में तो हम ये ट्रबल शूटिंग सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले हम स्विंग मोटर का कनेक्शन चेक कर लेंगे। अगर ये क्लिप निकल गई है तो स्विंग मोटर स्विंग आर्म से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, जिससे कि लोवर्स का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो हम ये चेक कर लेंगे। इसके बाद जो स्विंग आर्म है हम उसे भी चेक कर लेंगे कि वो कहीं से टूटी तो नहीं है या वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई है, उसकी वजह से भी लोवर्स का मूवमेंट नहीं मिलेगा। हम मोटर को भी चेक कर लेंगे कि मोटर खराब तो नहीं है। अगर मोटर खराब है तो उसे हम निकाल के रिप्लेस कर देंगे। अब हम लोवर्स को भी अच्छे से चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपरली मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर उनमें कुछ भी खराबी है या वो अटक रहे हैं तो हम उसे ओपन करके अच्छे से क्लीन कर देंगे और फिर रीफिक्स कर देंगे। जब हम लोवर्स को क्लीन कर रहे हैं ओपन करके, तो हम ये देख लें कि जो स्विंग आर्म्स है वो अच्छे तरीके से लोअर में फिक्स है, वो निकली तो नहीं है या टूटी तो नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसे हमें रीफिक्स करना होगा या फिर चेंज करना होगा। अब अगर कूलर में लो कूलिंग, वाटर थ्रोइंग या वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो इस ट्रबल शूटिंग सीक्वेंस को फॉलो करना है। लो कूलिंग की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि जहाँ कूलर इंस्टॉल है वहाँ एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, और जहाँ कूलर रखा है वहाँ से दीवार का डिस्टेंस मिनिमम 1.5 फीट का होना चाहिए, नहीं तो ह्यूमिडिटी या सफोकेशन फेस करना पड़ सकता है। लो कूलिंग के लिए सबसे पहले कूलर में लगे हुए हनीकॉम्ब पैड्स या वुड वूल पैड्स को चेक कर लेना है। उसमें अगर डस्ट जमी हुई है या फिर ब्लॉकेज हो गया है तो कूलिंग काफ़ी कम होती है, तो इसके लिए उसे ओपन कर लें और अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर दें। अगर क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है और वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं तो उसे नए पैड से चेंज करना पड़ेगा। पैड्स को चेंज करना बहुत ही आसान है। सिंपल तरीके से ये खुल जाते हैं और इसके बाद आप नए पैड्स आसानी से फिट कर सकते हैं। कूलिंग मीडिया या पैड्स को चेंज करते समय एक बात ध्यान में रखने वाली है कि इसे प्रॉपर तरीके से ही फिक्स करना है हमें, और जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उससे इसका गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वाटर थ्रो करेगा और वाटर लीकेज का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे ये टॉप पैनल है कूलर का और इसमें 3 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लगे हैं। इनको हम ओपन करके चेक कर लेंगे कि ये ब्लॉकेज तो नहीं हो गया है, यहाँ पे पानी प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से इसको ओपन करके हम चेक करेंगे और अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अंदर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप लगा है वो पिंच तो नहीं है, कहीं से मुड़ा हुआ तो नहीं है, जिससे कि पानी ऊपर ना जा पा रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वो भी हम चेक कर लेंगे और ठीक कर देंगे उसको। इसके बाद हम कूलर में लगा हुआ मेन फैन या फिर ब्लोअर, इसको भी चेक कर लेंगे कि वो लूज तो नहीं है अपनी जगह से। अगर वो लूज है तो भी अच्छे से स्पिन नहीं होगा और कूलिंग नहीं होगी, तो उसे भी हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे जिससे कि वो प्रॉपरली स्पिन हो। इस सर्विस वीडियो को फॉलो करके हम सेलो के किसी भी कूलर के मॉडल की सर्विस आसानी से कर पाएंगे।